राहुल, अब साइकिल के पीछे छुपने से कुछ नहीं होगा। तुमने इतने दिन से मेरी साइकिल ठीक नहीं की। देखो, मैं मोदी इंस्पेक्टर जी को बुला लाया। अब मैं बात नहीं करूंगा, यही तुम ही से बात करेंगे। स्मृति ईरानी जी, आपने तो राहुल जी के साथ ये पार्टनरशिप में साइकिल रिपेयरिंग की दुकान खोली है। चलो, राहुल जी सही नहीं काम करते हैं, कम से कम आप तो सही से काम किया करो। पहली बात अखिलेश जी, एक बात बताओ, अगर आपकी साइकिल रिपेयरिंग में थोड़ा सा वक्त ज्यादा हो गया तो आपको मोदी इंस्पेक्टर जी को बुलाने के लाने की क्या जरूरत थी? आप 4 साल पहले ही तो इस साइकिल को हमारे पास रिपेयर करने के लिए दे गए थे हमारी दुकान पर। स्मृति ईरानी जी, 4 साल कम नहीं होते साइकिल को रिपेयर करने के लिए। साइकिल तो 2 दिन में रिपेयर हो जाती है, 1 दिन में रिपेयर हो जाती है सही तरीके से। लेकिन ये अखिलेश आपकी और राहुल जी की साइकिल रिपेयरिंग की दुकान पर साइकिल रिपेयर करने के लिए 4 साल पहले दे रहे थे। तुमने इसकी साइकिल को रिपेयर करके दिया ही नहीं, आज ये मुझे बुलाकर लाए। अरे मोदी इंस्पेक्टर जी, एक बात बताओ, ये अखिलेश जी की साइकिल इतनी ज्यादा पुरानी है, हम तो ये कमाना समझते थे, इसीलिए इसको हमने कभी रिपेयर करने की सोची ही नहीं। और ये साइकिल देने के बाद आज तक आए नहीं, जब आए तो सीधे आपको लेकर आए, ये कोई बात हुई? देखो स्मृति ईरानी जी तो आपकी साइकिल में नया टायर डालने के लिए लाई थी, ये देखो, आपको मोदी इंस्पेक्टर जी को बुलाने की क्या जरूरत थी अखिलेश जी? लेकिन राहुल, इस साइकिल के पीछे छुपने से क्या फायदा? तुम साइकिल के पीछे क्यों छुप रहे हो? साइकिल के पीछे क्या छुप जाओगे तुम? और मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, तुम अलग हट जाओ। मैं खुद ये स्क्रू रिंच वगैरह खुद अपने साथ में लाया हूँ, अब इस साइकिल को मैं रिपेयर करके दूंगा। लेकिन मोदी जी, एक बात बताओ, मैंने तो आपको यहाँ पर इसलिए बुलाया था कि आप यहाँ पर आकर इन दोनों से साइकिल रिपेयर करवाते, लेकिन आप तो खुद साइकिल रिपेयर करने के लिए चले आए। ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अच्छी लगे या नहीं लगे, मुझे कोई लेना देना नहीं अखिलेश। इस पुलिस में नौकरी करने से पहले मैं साइकिल रिपेयर ही करता था। इस साइकिल को रिपेयर करने के जो पैसे तुम स्मृति ईरानी जी और राहुल जी को देते, वो मुझे दे देना। इनसे अच्छी साइकिल रिपेयर ना करूं मैं तो कहना। ये बात है मोदी इंस्पेक्टर जी, तो आप ही साइकिल को रिपेयर कर दो। राहुल जी, आप हट जाओ, अब साइकिल के पीछे छुपने से कोई फायदा नहीं है, तुम हटो। साइकिल को रिपेयर मोदी जी को करने। मोदी जी, ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? सारी की सारी शिमला मिर्च अपनी ट्रैक्टर की ट्रॉली में से क्यों फेंक रहे हो? इस शिमला मिर्च को भरकर तो तुम शहर में सब्जी मंडी में बेचने के लिए लिए जा रहे थे, क्या हुआ? यहाँ पर रोड पर क्यों फेंकने लगे? योगी जी, 5 से हट जाओ, बहुत दिमाग खराब है आज मेरा, कुछ मैं बता नहीं सकता तुम्हें। अरे मोदी जी, कुछ तो बताओ, क्यों फेंक रहे हो इस शिमला मिर्च को? शहर लेकर सब्जी मंडी में क्यों नहीं जा रहे हो? चलो राहुल, मैं तुम्हें बताता हूँ पूरी बात। इस शिमला मिर्च को शहर में ले जाने का भाड़ा 10 रुपए कुंटल है, और सब्जी मंडी में इस शिमला मिर्च का भाव 5 रुपए कुंटल है। यानी कि ये 5 रुपए कुंटल के हिसाब से सब्जी मंडी में शहर में बिक रही है। अब 10 रुपए कुंटल का भाड़ा है, 5 रुपए कुंटल के हिसाब से ये बिकेगी सब्जी मंडी में जाकर, तो शहर ले जाने में तो उल्टा 5 रुपए कुंटल का घाटा हो जाएगा। इसीलिए यही पे फेंक देते हैं इस शिमला मिर्च को। घाटा अपने सर पर क्यों ले? राहुल, जल्दी जल्दी से इस शिमला मिर्च को यहीं पे फेंको। अरे केजरीवाल, ये तुम क्या कर रहे हो? शिमला मिर्च को अपने पास इकट्ठा क्यों करने लगे, ये बताओ। अरे राहुल, अब तो तुम इस शिमला मिर्च को फेंक ही रहे हो, मैं इकट्ठा करके घर जाकर पका कर खा लूंगा। जब तुमने शिमला मिर्च को यहाँ रोड पर फेंक दिया तो ये यहाँ पर पड़े पड़े सड़ जाएगी या जानवर खा जाएंगे। इससे अच्छा है मैं इसे घर ले जाकर पका कर खा लेता हूँ। नहीं केजरीवाल जी, अभी आप इस शिमला मिर्च को अपने घर में ले जाओ, क्या पता सब्जी मंडी में रेट बढ़ गया, भाव बढ़ गया, तो हम दोबारा इस शिमला मिर्च को ट्रैक्टर की ट्रॉली में लाद कर सब्जी मंडी में ले जाएंगे। राहुल, तुम भी बेतुकी बात करते हो, अब तो भाव बढ़ने से रहा। केजरीवाल जी, जितनी भी सब्जी ले जाना है, यानी कि ये शिमला मिर्च उतनी भरकर ले जाओ। वैसे भी तो अब अपना सारी की सारी शिमला मिर्च को फेंक ही रहे हैं। लालू जी, तुम तो शहर से आ रहे हो अभी सब्जी मंडी से, वहाँ पर तुम भी तो शिमला मिर्च बेचने के लिए गए थे। किस रेट में बिकी ये शिमला मिर्च? मोदी जी, अभी मैं शहर से शिमला मिर्च बेच कर आ रहा हूँ, 20 रुपए कुंटल के हिसाब से बिकी। हालांकि सुबह सुबह तो रेट 5 रुपए कुंटल का था, लेकिन अचानक रेट बढ़ गए 15 रुपए कुंटल, तो 20 रुपए कुंटल के हिसाब से शिमला मिर्च बिकने लगी। मैं तो सारी की सारी शिमला मिर्च शहर में बेच आया, बहुत फायदा हो गया। देखा मोदी जी, रेट बढ़ गए ना बढ़ गए शिमला मिर्च के। सुबह 5 रुपए कुंटल के हिसाब से शिमला मिर्च बिक रही थी, अब 20 रुपए कुंटल के हिसाब से बिक रही है। जल्दी जल्दी इस शिमला मिर्च को दोबारा इस ट्रॉली में भरो, सब्जी मंडी में ले चलते हैं बेचने के लिए। मेरे बेटे राहुल, इस भैंसा गाड़ी में धक्का लगा मुझसे और बहन मायावती जी से ये भैंसा गाड़ी खींची नहीं जा रही है, धक्का लगा। अरे मम्मी
मम्मी जी एक बात बताओ, कितना धक्का लगाओ इस भैंसा गाड़ी में। मैं आपसे कहता हूँ कि भैंसे खरीद लो, 2 भैंसे खरीद लो, लेकिन आप मेरी एक भी नहीं सुनती हो। इन भैंसों की जगह पर इस भैंसा गाड़ी को आप और मायावती जी खींचती हो वजन रखकर इस पर। इतनी मेहनत आप दोनों को करने की क्या जरूरत है? 2 भैंसे खरीद लो, फिर वो भैंसे इस वजन को खींच कर ले जाया करेंगे, आमदनी भी अच्छी हो जाएगी अपनी। ये बता मेरे बेटे, भैंसे खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? 1 लाख रुपए के भैंसे मिलेंगे। अब इस भैंसा गाड़ी पर वजन रखकर मैं और बहन मायावती जी एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं इस सामान को, और अच्छे पैसे मिलते हैं, आमदनी भी अच्छी हो जाती है। थोड़े पैसे मैं बहन मायावती जी को दे देती हूँ, बाकी पैसे अपना रख लेते हैं, क्योंकि ये भैंसा गाड़ी तो अपनी ही है। अभी ये अपना सारा सामान मोदी जी का लेकर जा रहे हैं। अरे मोदी जी आ भी गए। सोनिया जी, आप तो कह रही थी ये सारा का सारा सामान आप 1 घंटे में मेरे घर पहुंचा दोगी, लेकिन मैं घर पर इंतजार करते करते थक गया। जब आप नहीं पहुंची घर तो मैं रास्ते में आपको देखने के लिए निकल पड़ा। अब आप आधे रास्ते में मुझे मिली हो। अभी तो मेरे घर पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा आपको। आपकी इस भैंसा गाड़ी पर मैं अपनी लकड़ी की पिलाई रख कर ले जा रहा हूँ। मेरे घर पर कारपेंटर खाली बैठा हुआ है, क्योंकि जब तक उसके पास ये लकड़ी की पिलाई नहीं पहुंचेगी तब तक वो मेरी दरवाजे और खिड़की तैयार नहीं करेगा। राहुल, तुम ही तेजी से धक्का लगा दो, जल्दी पहुंचा दो मेरी इस लकड़ी की पिलाई को मेरे घर पर। मोदी जी, हम खींच तो रहे हैं इस भैंसा गाड़ी को, और कितनी तेज खींचे? आपको अगर इतनी जल्दी थी, किसी मोटर गाड़ी में ले जाते अपनी ये लकड़ी की पिलाई को अपने घर पर। और सोनिया जी, मैं आपसे एक बात कह देती हूँ, मेरा पैसा बढ़ाओ। आप मुझे काम करने के बहुत कम पैसे देती हो। अगर 100 रुपए मिलते हैं, 100 रुपए में से 20 रुपए आप मुझे देती हो। एक बात बताओ मायावती जी, और इससे ज्यादा पैसे क्या लोगी आप? आपको सिर्फ भैंसा गाड़ी खींचने के पैसे देते हैं हम, बाकी तो भैंसा गाड़ी तो हमारी ही यही है, और मेरी मम्मी भी साथ में भैंसा गाड़ी को खींचती है। मोदी जी, आप घर जाओ, आप 15 मिनट इंतजार करो, हम 15 घंटे में सामान लेकर आपके घर पर आ रहे हैं। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।